सलाम फाइन भाई। सना जी क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक भैया, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनमें से इरफान भाई कौन है? इरफान भाई क्यों है? अभी कौन कौन है? अपना नाम बता दें। अच्छा एक सेकंड मुझे थोड़ा मेरा नाम नाम लिखता अरसलान जाना। है। सबर करो आपका मैं भाई? नोट्स। मोहम्मद क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद इदरीस। सही हाँ है। जी। बाकी लड़के टाइम लगा रहे हैं। दोबारा बताओ, मीट में कौन कौन इस टाइम मौजूद है? बारी बारी नाम बता दो अपने। अच्छा यार एक बार अपने नाम बता दो दोबारा सारे। ये पहले मैं जिसका पूछता हूँ अपना नाम माय बता नेम दो। इज अरसलान। अरसलान। एक मिनट कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, सबको आने दे। 2-3 मिनट बाद, 2-3 मिनट के बाद नहीं स्टार्ट करते नहीं हैं। मैं ज़रा लिस्ट बना रहा हूँ ना, मीन्स कि कौन कौन नहीं नहीं, अवेलेबल मेरे है। पास सबके नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलो सही है। सबके नाम सेव है मेरे पास। फर्स्ट। यस राज खान। भाई अच्छा यार डराना नहीं है, बस मैंने देख रहा है कि कौन कौन आ रहा है। एवरीडी गेमिंग भाई, ये अगर क्लास में से हो तो रिकॉर्डिंग वाली क्लास मिल जाएगी बाद में कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्ड कर तो रहा हूँ। देखते हैं कि क्या सीन है। यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, आप यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी फाइल ग्रुप में शेयर करना पॉसिबल नहीं। क्लास स्टार्ट कर दो ना भाई। जस्ट 2 मिनट्स, बाकियों का भी इंतज़ार करें, अगर कोई आ रहा है तो जरूर करते थे। बस मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। वैसे भी कोई आ ही नहीं रहा, लेकिन कहते हो तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, या स्टार्ट कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है स्टार्ट। भाई, वेट करें, देखते स्टार्ट कर दो। तो चलें 2 मिनट कर लेते हैं। 20 मिनट पे स्टार्ट करते हैं, 7:20 पे। जी भाई, अब दो जगह सुन रहे हैं ना। एक मोबाइल है और एक पीसी है। पीसी पे मेरे पास माइक नहीं है।
अच्छा सेमी स्टार्ट कर दे फिर। चले मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर। अच्छा जी, सबसे पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अरे जिशान भाई है ना आपका एबीडी पे गेमिंग भाई? ये मेरा नाम अब्दुल्ला है। हमारे ग्रुप में तो कोई भी है शाम नाम अच्छा का लड़का नहीं है। मैं हूँ ना। अभी आपने नाम सुदैस बताया और इधर से आप एहतिशाम बोल रहे हैं। तो देश नाम है, कितना क्यूट नाम है। सही है। अच्छा चलिए इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। और सब बारी बारी क्या क्या बताए? कुछ नहीं, अपना Name नाम बताए। से हो गया। तो देश राज फ्रॉम पेशावर। अच्छा क्या कर रहे हैं आप आजकल? पेशावर भाई, पेशावर। आप कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं आप या फ्री हैं? हाँ, अभी 25 के लिए एडमिशन स्टडी कर रहा हूँ। सही है। अच्छा उधर पे ये आवाज कट रही है भाई की। मेरी आवाज़ कट रही है। ये दूसरे भाई जो बोल रहे हैं। अच्छा चले, इन्होंने बोल दिया, अब आप बता दें। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम अरसलान है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का आईकॉम कर रहा हूँ कॉलेज। अच्छा, और उज़ैर भाई आप? जो भी माइक ऑन नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, कुछ का इशू होता है। मैं उस सियालकोट से जस्ट 12th के बाद फ्री हूँ अब मैं। अच्छा, और जवाद आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जवाद, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। चले कोई इशू नहीं है। आप मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इदरीस भाई। भाई मेरा नाम मोहम्मद इदरीस फैज फ्रॉम उस्मान एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। हाँ जी, ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। अच्छा, ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट, सही है। तो इस लेवल पे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन या वेब डेवलप कर सकें। ऐप बना लेते हैं। सही है, सही है। अच्छा जैसा कि चले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अच्छा कुछ नए लड़के हैं उनसे मैं पूछ लूँ, बाकी तो कुछ एडमिन्स हैं। और अली रज़ा, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें। दुल्ला भाई, ये काशी भाई नहीं आए हैं। लगता है मसरूफ है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो। ये तुमने लिंक शेयर किया था किसी को एबीडी? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा ये अनोनी आया है। वो कह रहा था वैसे मुझे लिंक दे देना। वैसे किसी ने ग्रुप के बाहर तो लिंक शेयर नहीं किया ना? नहीं, ग्रुप वाले ही हैं जो आपने ग्रुप में कहा ना, उधर से हमने ज्वाइन किया। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि हम आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड पूरा एक आपको सीरीज़ देंगे। अच्छा पहले सबसे पहले ब्लॉगिंग के रिलेटेड हम आपको, एक और भाई आ गए हैं, तो अभी हम स्टार्ट करें। तो मैंने कहा था कि हम आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड सब कुछ करवाएंगे। इसमें आपके पास अगर आप हम वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कभी वर्डप्रेस पे आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं या किसी भी कंटेंट मैनेजर CDN पे, तो आप उस पे अपना बनाएंगे। उस वेबसाइट को हम किस तरह हैंडल करते हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद हम SEO किस तरह करते हैं वेबसाइट की वो बताएंगे। आप किस तरह अपने वेबसाइट के लिए पोस्ट लिख सकते हो वो आपको बताया जाएगा। उस पोस्ट की आप SEO कैसे करोगे वो सब उसमें होगा। और ये कि इवन कि आपको सब कुछ प्रीमियम टूल्स दिए जाएंगे, जैसे कि कैनवा वगैरह। कैनवा का तो जानती होंगे आप, अपना ग्राफिक्स वगैरह का काम कर सकते हैं। वो आपको प्रीमियम मेथड शेयर किया जाएगा कि आप किस तरह प्रीमियम ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है जो फ्री वाला प्लान होता है, तो आपको प्रीमियम वाला प्रोवाइड किया जाएगा इस तरह। और एक दो AI टूल्स हैं। AI टूल्स ये होता है कि उसमें आप सिंपल टॉपिक देंगे, आपका पूरे का पूरा आर्टिकल जनरेट होकर आ जाएगा। और इसकी तरह हम आपको मैनुअली आर्टिकल लिखना भी बताएंगे। सही है। ओके,
और अभी वैसे मैंने एक डोमेन वगैरह बाय की थी, उसका इशू बन गया, तो वो मैं एक और डोमेन बाय करूंगा कल परसों तक। तो उसमें भी बता दूंगा कि आप अगर वर्डप्रेस अपनी साइट सेटअप करते हैं तो क्या सीन होगा, तो वो मैं आपको लाइव सेटअप करके भी दिखा दूंगा। अभी सबसे पहले हमारा टॉपिक था ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग कवर कर लेते हैं। ब्लॉगिंग का सबसे पहला जो हमारे पास होता है कि हमने टॉपिक ढूंढना है। टॉपिक ढूंढना है जो एसईओ फ्रेंडली हो। एसईओ क्या होता है? एसईओ का पता है किसी को? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, थोड़ा सा एलोबरेट कर दें अगर किसी को पता है तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जमी भैया अभी बता दें। अच्छा, सिंपल वर्ड में एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सिंपल, अगर सिंपल जो बेसिक, सबसे बेसिक लिहाज से बता दूं ना, इसको यूज करके हम अपनी पोस्ट को अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करते हैं। इस पे अब काफ़ी फैक्टर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट तो सबसे पहले सिक्योर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग पे डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट के बैकअप किस हिसाब से ले रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस कैसा है। इन सब चीज़ों पे एसईओ आपकी डिपेंड करती है। तो अब मैं आपको सबकी एग्जांपल दे देता हूँ। यूज़र एक्सपीरियंस क्या हो जाता है? यूज़र एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह दिखती है, यूज़र जो यानी कि अट्रैक्टिव है या नहीं है, और उसके बाद वो लाइट वेट है, हैवी वेट है, पेज लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, ये यूज़र एक्सपीरियंस में आ जाता है। इसी तरह स्पीड में भी यही है कि आपकी वेबसाइट में लेज़ी लोडिंग होती है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम इंटरेक्ट होने में लगता है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद सिक्योरिटी में एसएसएल वगैरह आ जाते हैं। एसएसएल का भी पता होगा, एसएसएल वगैरह आ जाते हैं उस तरह। और उसमें डीडोस वगैरह अगर हो तो आपकी साइट का एक कचरा ना, एक बार हो गया किसी ने डीडोस कर दिया, आपकी साइट ही डाउन कर दी, आपकी उस तरह आपके यूज़र पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे मेन एसईओ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद मैंने ब्रांडिंग का कहा था। ब्रांडिंग जो होती है, एक जैसे कि हमारा एनॉन साइबर वॉरियर है, आप हमारे ग्रुप से होंगे एनॉन साइबर वॉरियर से। एनॉन साइबर वॉरियर अब एक किस्म का आप ब्रांड बुला सकते हैं, तो उसकी ब्रांडिंग बन गई, जो लोग उसको रिमेंबर, आपका नाम अगर एक हमने रख दिया एनॉन साइबर वॉरियर, अब हमारी वेबसाइट जो एनॉन साइबर वॉरियर .com, इसको लोग सर्च करके आएंगे एनॉन साइबर वॉरियर, ये किस्म की ब्रांडिंग है। ये आपकी वेबसाइट की एसईओ पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है। और इस तरह और मैंने मेंशन किया था बैकअप, तो बैकअप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई इशू बन गया, सर्वर में कुछ इशू हो गया, तो आपका जो सारा डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये अभी मैं थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ, अभी हम थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल वगैरह भी करके बता देता हूँ। यानी कि हम मेनली अब ब्लॉगिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो वेबसाइट का मैंने कहा था आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा, वो मुझे डोमेन लेनी पड़ेगी। तो डोमेन फिलहाल मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह कल तक मैं ले लूँगा, नहीं तो कल आपको वेबसाइट बिल्ड करके भी दिखा दूंगा। तो ब्लॉगिंग में मैंने जैसे कहा कि हम जो टॉपिक है वो सर्च करेंगे, तो टॉपिक जो है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। वैसे मैं अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो मुझे टोक सकते हो आप, या कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने ये पूछा था कि टॉपिक कौन सी जगह से, मैं गूगल से सर्च करना है ना? नहीं, हाँ नहीं, मैं अभी बताता हूँ ना, अभी टॉपिक की हम बात करने लगे हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है। अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा कि ब्लॉगिंग का मेन है कि आपके पास एसईओ करनी है, और एसईओ के लिए हमें पहले एसईओ फ्रेंडली एक कीवर्ड चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? इन कीवर्ड्स पे हम अपना आर्टिकल रैंक करेंगे। मेरी बात तो नहीं की थी? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही? आवाज की चली गई। हेलो, काट रही है अभी। खुद ने म्यूट कर दिया जी मेरे को। आ गई, पे से कट हो गई, अभी नहीं आ गई कभी भाई। अभी वो दोबारा जाएंगे, उन्होंने जब कर दिया। चलो ज्वाइन करिए। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अभी आ गई। हाँ। मैं बात कर रहा था कीवर्ड की। कीवर्ड को हम आर्टिकल के अंदर यूज करेंगे ताकि हम उसकी एसईओ कर पाए। तो एसईओ जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो सब हम देखेंगे, अपनी आपको वेबसाइट तक प्रोवाइड कीजिए कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आपको वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपकी फैसिलिटी के लिए। आपकी अगर अपनी वेबसाइट है तो आप वहाँ पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप में से किसी की अपनी वेबसाइट है?
किसी की भी नहीं है। नहीं किसी की भी नो नहीं। नहीं है। अच्छा, तो आपको हम वेबसाइट भी प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप अपना हमें ईमेल दे देना, हम आपको ऑथर बना देंगे अपनी वेबसाइट में। वो वेबसाइट हमारी टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ भी नहीं है, anoncyberwarrior.com, तो आप वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गन नहीं मचाना, सही है? नहीं खैर, ठीक है भाई। वैसे भी आजकल हम किसी यूज़ में नहीं है, मैंने उसको मेंटेनेंस मोड पे डाला हुआ है। सच में सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है, गूगल कीवर्ड प्लानर आपने सर्च कर लेना है। ये थोड़ा सा इशू कर रही है मेरी साइड पे, नहीं है इसमें, मैंने कुछ एक्सटेंशंस की थी एसईओ के लिए, वो थोड़ा इशू कर रही है, थोड़ा उस वजह से लेजी लोडिंग हो रही है। मैं नहीं तो दूसरा यूज़र खोल लेता हूँ। लेट मी चेक इफ इट गिव्स मी द सेम एक्सपीरियंस। आजकल इंटरनेट भी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। क्या आपके जाहिद भाई हमारा एक दोस्त नहीं आया अभी तक, काशी भाई, वो किधर है? लगता है आपके कोई ज़्यादा पक्के वाले दोस्त हैं? जी जी, हमारा ऐसा ही लगता है। बातचीत है, कॉलेज में भी पढ़ते हैं वो। हाँ हाँ, लेकिन चलो ठीक है। किस नाम से जानते हैं उनको? जिमी भाई चले वो बिजी जल्दी होंगे से अपना बस। ध्यान से करिए, आपका हिस्ट्री शेयर ना हो जाए वो। जिसका पासवर्ड याद, जिमी भाई का जीमेल पासवर्ड नोट कर लो सब। पासवर्ड याद नहीं है मुझे। याद नहीं है, अभी सबको पता चल जाएगा पासवर्ड का। पासवर्ड याद ही नहीं जाहिद है। भाई अपना जरा पासवर्ड छुपा के लगाए, पिस्टोन आ गया मैं। मैं सर कह रहा हूँ मुझे पासवर्ड याद ही नहीं है, तुमको कैसे पता लगेगा? खुद नहीं याद, तुम लोगों को कैसे पता लगेगा? आवाज नहीं आ रही नहीं भैया। याद नहीं है। क्या है? कट के आ रही है? नहीं ठीक है ये नहीं नहीं जाहिद भाई, आपकी आवाज सही आ रही है। अब ठीक सेटअप करना पड़ेगा जब सही से आ रही है क्या? पहली बार इसको खोलोगे तो उसका थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा आपको। ये छोटा क्वेश्चन पूछेगा कुछ, उसके उनके रिप्लाई कर देना, और सिंपल हम उसके बाद इसको कंटिन्यू। Load this recipe, check the site is loading correctly and try again. अच्छा जी, PDF वैसे आप रैंडम वेबसाइट्स भी डाल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ये पहली बार आपका थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आप इसको कीवर्ड प्लानर की तरह यूज कर सकते हो। आवाज सही आ रही ना मेरी? आ रही है। बिल्कुल यार ये क्या बहुत क्यूट आ रही है। अभी इनको ये अच्छा, मेरे पास नंबर नहीं है अभी, कोई अपना नंबर दे सकता है? जी कीवर्ड थीम नंबर से याद है जिमी भाई? यार ये बस फेक नंबर अभी कैसे लेते हैं? कौन सा ऐप अभी ठीक चल रहा है? क्या समझ में यार, ये कितना टाइम लगा रहा है? ads.google.com सिंपल बस।
अब कंफर्म पेमेंट इन्फो। सही है, अभी बस पैसे ना काट लो। अच्छा मैंने खोल ही गलत लिया है। मैं ऐड लगा रहा हूँ, सही में सही है। मैंने कहा ऐसे पहले इतना लंबा प्रोसेस हुआ क्या कभी। बात है ज़मीन भाई आपकी। ये आपने कीवर्ड प्लानर देखा ना, वो पहला एड्स था, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये सर्च करोगे आप, ये पहले वाला ऐड है, इसको इसके ऊपर ना करते रहना, बस ये वाला खोल लेना, सही है। ये यूज़ कर सकते हो, उसके बाद गूगल ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हो आप। ये टूल्स हैं लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आगे हम जाकर वैसे इनको यूज़ करेंगे। पासवर्ड के चक्कर में क्या? मैं समझा कि पासवर्ड के चक्कर में भी दूसरा वाला आपने ओपन कर दिया। चैट देख लो जिमी भाई की। ध्यान से जिमी भाई, कोई पर्सनल चैट ना हो। नहीं हम पर्सनल चैट नहीं रखते। फेक व्हाट्सएप है ये वाला। सारे फेक ही। तो क्या होगा? पेमेंट मेथड स्टार्ट रीचिंग टू मोर पीपल। अभी दो ब्रेक एक अपना वाला है आपके साथ जो ये आपका माइक खराब हो रहा है, जरा प्लीज बंद करने के बाद नहीं आ रही। अबे यार एक मिनट, मैं अपना अकाउंट ही लॉगिन कर लेता हूँ यार, ये इशू कर रहा है पता नहीं क्यों। मैंने मीट लेफ्ट कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या भेज रहे हो? वैसे भाई वो मोबाइल का क्या चक्कर है सुना है? कौन सा मोबाइल का चक्कर था? वो बंदे ने जो कहा था कि मैंने आपको सेंड कर दिया। अच्छा बस वो यार, ओके कौन है? बस क्या बताया आपको। वैसे मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लूं, मैं आता हूँ, सही है। अब मैं जरा पासवर्ड अपना गेस कर लूं पहले। google.com continue 3 4 093 ये देखो YouTube कर लेना, सेटअप मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर YouTube नहीं कर सकता, मेरे पास पहले से खुला हुआ था, क्योंकि ये पहले एड्स का सेटअप का कहता है कि ऐड सेटअप कर लो। अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक ठाक। जब पहली बार आप इसको यूज करोगे ना, तो ये आपको एड्स का सेटअप करने का बोलता है, तो पहली बार आपको इशू करेगा, दूसरी बार ओपन हो जाता है, सही है, दूसरी बार आराम से ओपन हो जाएगा। तो
हाँ सही है। यूट्यूब पे इनको सर्च करके बता देना किस तरह सेटअप करते हैं, ओपन करना है तो बस एक बार यूज़ कर लो, एक बार ओपन करना हो जाए उसके बाद इशू नहीं करेगा। तो इस तरह ओपन होने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा, या मैं आपको दोबारा से एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ शुरू से। गूगल कीवर्ड प्लानर, इंटरनेट लगता फिर से स्लो हो गया, और ये रहा हमारे पास चूज द राइट कीवर्ड्स विद आवर रिसर्च टूल। उसके बाद गो टू कीवर्ड प्लानर, इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, सिंपल डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और उसके बाद आप अपना कीवर्ड्स जो आपके जहन में आ रहा है कि आपने जिस टॉपिक पे लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो लेट्स से आप कोई सजेशन दें किस टॉपिक पे आप कीवर्ड एक लिखना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप करते हैं। चले ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ऑनलाइन अर्निंग ब्लॉग, ये 4 हमारे पास, सिर्फ आपने उस कीवर्ड का एक छोटा सा हिस्सा लिखना है, आपके पास खुद आपको कुछ दे देगा, गूगल आपको खुद कुछ कीवर्ड्स दे देगा, ये आप ट्राई कर सकते हो उधर। अभी हमें ये 3 मिले हैं, ये तो मैंने खुद लिखा था काफ़ी टाइम पहले। तो ऑनलाइन अर्निंग एक हमारे पास कीवर्ड मिला है, एक ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, एक ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये 3 हमें कीवर्ड्स मिले हैं। इसके बाद हमें यहाँ से और कीवर्ड भी मिल जाएंगे। वैसे कीवर्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टेल होते हैं और एक लॉन्ग टेल होते हैं, ठीक है। जो 2 से 3 वर्ड्स के अंदर कंसिस्टेड होते हैं उनको हम शॉर्ट टेल बोलते हैं, और जो तकरीबन 4 से 5 वर्ड्स या से ज़्यादा वर्ड्स के होते हैं उनको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। वैसे हम जनरली जो होते हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को फोकस करते हैं, क्योंकि लोग इस तरह के छोटे छोटे कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, ना कि ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा सर्च करते हैं। तो इस तरह आपने कीवर्ड्स डालने हैं यहाँ पर 2-3 कीवर्ड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पर ऊपर देखें आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक ब्लॉग लिखने चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तान को रहने देंगे, वरना आप दूसरी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको हटा दें तो ये आपका ग्लोबली जो होगा आपका कीवर्ड टारगेट होगा। अब यहाँ से आपने इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जहाँ पर हमें पूरे का पूरा कीवर्ड दिखे, और इसके बाद हमने इसमें मेनली देखना है कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स की ये एवरेज मंथली सर्चेज हैं, ये लोग कितना सर्च कर रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग जो है ये पूरी वर्ल्ड में सर्च हो रहा है तकरीबन 10,000 से 1 लाख अराउंड मंथ, और इसका कंपटीशन कितना है, हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसको टारगेट करते हैं। अब हमने यहाँ से ऐसा कि कंपटीशन ढूंढना है जिसका कंपटीशन भी लो और उसकी एवरेज मंथली सर्चेज भी अच्छी खासी हो। अब यहाँ से इसकी तो नल आ रहा है, यानी कि ये लोग सर्च ही नहीं करते, ना होने के बराबर है, कंपटीशन भी नहीं है और इसमें एवरेज मंथली सर्चेस भी बहुत कम है। यहाँ से अभी लो कंपटीशन वाले मिल रहे हैं। टॉप 5 वेबसाइट्स अर्न मनी बाय वाचिंग एड्स, 100 से 1000 बंदा तक इसको देख रहा है, सर्च कर रहा है, सॉरी। लेकिन ये आई थिंक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तकरीबन ऐसा सर्च करो जो 1000 प्लस लोग सर्च कर रहे हो। अब यहाँ से हम नीचे और क्या जाते हैं तकरीबन यही सर्चेज लो में, ये कुछ मेकिंग मनी ऑनलाइन इन 2021, इसके जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो 1K से 10K हैं और कंपटीशन लो है। लेकिन अभी ये कीवर्ड आउटडेटेड हो गया, ये डी रैंक हो जाएगा। क्यों डी रैंक हो जाएगा? ये 2021 को टारगेट कर रहा है, जबकि अभी 2022 चल रहा है, समझ रहे हो? अभी इसमें एक और कीवर्ड में आपके पास आ जाता है कि आपने ऐसा करना है, अभी जैसे कि 2023 आने लगा है, इससे आपने तकरीबन 4 to 5 मंथ्स पहले आपने उसका एक नेक्स्ट ईयर को आपने टारगेट कर लेना है, ताकि वो जो हमारा कीवर्ड हो वो आगे जाके
रैंक हो। ये देखें अभी किसी ने पहले ही डाल दिया व्हाट इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2023। ये इन्होंने पहले ही डालने स्टार्ट कर दिए हैं। जब 2023 आएगा तो ये और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। समझ रहे हो लोगों की खेल? कुछ समझ आई? कोई नहीं? हाँ लगी समझ में अभी अभी। आ रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक बार जय भाई ये वाली बात दोबारा बताइएगा। अच्छा देखो, अगर अभी हमारे पास 2022 चल रहा है, अभी हमारे पास तकरीबन 3 to 4 मंथ्स रह गए अगला साल आने में। ऐसा ही है? ऐसा ही है कि नहीं? ऐसी ही है। अगर अभी मैं 2022 के बारे में लिख सकता हूँ, लिख दूं कि मैं 2022 में आप पैसा कैसे बना सकते हैं, तो वो रैंक होते होते 2023 आ जाना है। तो 2023 आएगा तो लोग तो फिर 2023 सर्च करेंगे। इसलिए लोग ऐसा करते हैं कि 2 से 3 मंथ पहले ही 2023 के टाइटल यूज करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब 2023 आता है तो वो पहले से ही आर्टिकल रैंक हुआ पड़ा होता है। तो फिर वो थ्रू आउट 2023 रैंक में जाता है, उसकी अच्छी खासी ट्रैफिक ले लेता है। No English is allowed to use it. आप उर्दू यूज करें या इंग्लिश यूज करें? उर्दू। हाँ तो यूज करें। अच्छा देखो, ये अभी 2023 आया ही नहीं है तो पहले ही से लोग 2023 को यूज करके रैंक कर रहे हैं। ये 2022 वाला भी अभी रैंक हुआ पड़ा है। तो ये खेल समझ गए हो, ये कीवर्ड्स के खेल है थोड़ी बहुत। सही है? ये देखो, रुपी फॉर क्लिक, इसके इतने एवरेज मंथली सर्चेस 10,000 से 1 लाख तक है और इसका कंपटीशन भी हाई है, लो है। तो आप इसको टारगेट करके अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ से टारगेट करता हूँ कुछ जो कीवर्ड्स मुझे मिले हैं। ये रहे कीवर्ड्स। जहाँ से अभी जो लो कीवर्ड्स हैं, लो कंपटीशन वाले हैं, उनको टारगेट करके हम कुछ न्यू कीवर्ड्स ढूंढ लेते हैं। अभी हमने ढूंढा था ऑनलाइन अर्निंग। इस तरह के 2-3 और देख लेते हैं। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम थोड़ा सा टारगेट करेंगे। वैसे मैंने कहा है कि जो ये आपके पास एवरेज मंथली सर्चेस जो होने चाहिए वो अराउंड होने चाहिए 1K से 10K। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि ये अर्न मनी बाय क्लिकिंग एड्स, ये तकरीबन आपके पास अगर 100 से 1000 के करीब भी हो ना तो आप इसको टारगेट कर लें, क्योंकि ये आपका इसके कंपटीशन बहुत लो होता है। क्योंकि इतने लंबे पहले तो लोग सर्च नहीं करते इसके ऊपर, इसकी आर्टिकल भी नहीं लिखे जाते। लेकिन जो आर्टिकल लिखे जाएंगे वो तो फिर जाहिर सी बात है वो रैंक होंगी। अभी एक देख ले तो दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया, इसको अगर सर्च किया जाए तो बहुत कम हमारे पास मिलेंगे। इन टाइटल यूज़ करते हैं, इन टाइटल डॉट। अगर भाई आपकी आवाज बीच में ना किंग डॉन्ग हो रही है। सबके पास हुई है? नहीं, ये शायद इसके पास मसला होगा इंटरनेट का। अच्छा देखिए, अभी मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर सर्च करेंगे तो आपके पास रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। अभी ये जो कीवर्ड है इस पर सिर्फ 10 लोगों ने आर्टिकल लिखा है। ये देख लें, अर्न मनी बाय क्लिकिंग एड्स, गेट पेड इंस्टेंट। हाउ कैन वी राइट आर्टिकल्स? क्या? असली नहीं थी। आर्टिकल्स हम कैसे लिख सकते हैं? ये कीवर्ड प्लानिंग ये सब समझ आ गया, शॉर्ट लॉन्ग टेल। उससे पहले तो कीवर्ड्स प्लानिंग जो है ये तो मेन पॉइंट है ना। अगर कीवर्ड्स प्लान, अगर हम कुछ कीवर्ड्स ही प्लान नहीं करेंगे तो कीवर्ड्स के बगैर तो आर्टिकल रैंक नहीं होगा। ओके चले फिर अभी हम कीवर्ड्स ढूंढ रहे थे। सबसे पहले हम एसईओ की यानी कि हम अभी टाइटल वगैरह देखेंगे, हमें कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं। वो कीवर्ड से फिर हम मूव ऑन करेंगे। आपको कहा था कि प्रीमियम स्टफ प्रोवाइड किया जाएगा, एआई टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और मैनुअल मेथड तक बताया जाएगा कि आप आर्टिकल कैसे लिखते हैं। एआई टूल में ये है कि बस आपने आर्टिकल जो आपने कीवर्ड रिसर्च की, आर्टिकल का टॉपिक डाला, उसके बाद सिंपल उसको आपने जनरेट पे क्लिक किया, वो आपका पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ आ जाएगा। ओके
अभी देखिए हमें कुछ आर्टिकल्स मिले हैं। अब रुपी फॉर क्लिक के बारे में हम लिख सकते हैं, इसको एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लिख सकते हैं आप। हाउ टू मेक मनी इन पाकिस्तान, इसके अंदर एक ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अर्न मनी बाय क्लिकिंग एड्स, ये सेम टू सेम एक ही नीचे के बारे में। तो पी फॉर क्लिक के बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, या उसके बारे में रिसर्च करेंगे, या एआई टूल यूज करेंगे। सिंपल हम उसके बारे में अब आर्टिकल लिख लेंगे, सिंपल एज दैट। इसमें अभी तक जो किया है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी सिंपल हमने छोटी सी बेसिक सी कीवर्ड रिसर्चिंग की है। किसी को कुछ समझ आया हो तो भी बता दो, नहीं समझ आया तो भी बता दो। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दें जरा। कहाँ से रिपीट जैन भाई एक बार दोबारा रिपीट कर दो। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड किया आई थिंक एबीडी ने, तो ये आपको शेयर कर देगा। आपने अब्दुल्ला भाई आपने जैन भाई एक्टिंग से वजह करिएगा 1 मिनट दोबारा। अच्छा बस अभी क्या रिपीट करना है मुझे बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। वो वर्ल्ड सेटिंग से जो मतलब सेटिंग से दोबारा करिए। अच्छा कीवर्ड रिसर्चिंग। अच्छा चलिए हम एक नया कीवर्ड ढूंढ लेते हैं। जैसे कि अभी हम किसी और टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। जैसे कि हम अभी लिखना चाह रहे हैं, हम लिखते हैं जी हाउ टू मेक पिज्जा। हाउ टू मेक पिज्जा इन 223। अभी इसके पहले कुछ देखते हैं। खाटा में वैसे भी मजा आएगा। देखो अब हाउ टू मेक पिज्जा लिखा है ना, अब हमारे पास गूगल हमें कह रहा है हाउ टू मेक पिज्जा डो, या पता नहीं क्या होता है जो भी। एट होम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, एट होम विदाउट ओवन, एट होम इन ओवन, सॉस विदाउट हीट, सॉस एट होम। इनमें से अब आपको जोन सा अच्छा लगता है कीवर्ड, इसको एक उठाएं, उसके बाद देखें उसकी क्या आपके पास। इन सबको नहीं तो उठा के देख लेते हैं। अब एक मैनुअली लिख लेते हैं हाउ टू मेक इन 2023। सही है इन 2022 ये भी कर लेते हैं। और इसके बाद हाँ इस तरह जो कीवर्ड आते हैं ज़हन में वो यूज कर लो। जितने मर्जी लिख दो सिमी भाई। हाँ जितने मर्जी। अभी ये बोल रहा है कि 10 सिक करो, इससे ज्यादा आगे अपनी औकात से आगे ना बढ़ो। मैक्सिमम कितने होने चाहिए जैन भाई? नहीं ये अभी हम कीवर्ड रिसर्चिंग कर रहे हैं ना, अभी हम आर्टिकल लिख नहीं रहे। अभी हम जितने आप ऐसा करो, एक एक्सेल शीट बना लो, उस पर आर्टिकल जो आपको मिलता जाता है, कीवर्ड मिलता जाता है उसको लिखो, उसके सामने एवरेज मंथली सर्चेस लिखो, उसके सामने कंपटीशन लिखो। इस तरह जो आपको फिर कीवर्ड बेस्ट लगे उसको फिर आप यूज करो। सही है। अभी सिंपल हम ये कर रहे हैं ना, हम अभी सिंपल प्लस मोनेटाइज। अगर आप अपना कंटेंट मोनेटाइज करना चाहते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है, तो आप फिर यहाँ पर देख सकते हो कि लोग इस पे पैसा कितना लगा रहे हैं कीवर्ड पे। अभी ये फुल प्रूफ पिज्जा जो है, इस कीवर्ड पे पैसे लगाएंगे 170 रुपए से 313 रुपए तक। ये आगे इस तरह कीमत, कुछ ज्यादा कीमत वाले भी है। अच्छा अब यहाँ से हम कंपटीशन लो देख रहे हैं, उसके बाद एवरेज मंथली सर्चेस देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा अच्छा है, फुल प्रूफ पिज्जा कि मुझे समझ आ रही, आई थिंक कोई कंपनी होगी। उसके बाद यहाँ पर और कोई अच्छा कीवर्ड, अच्छा जी ये देखें जी, पिज्जा रेसिपी 1 लाख से 1 मिलियन लोग तक इसको सर्च कर रहे हैं, और इसका कंपटीशन भी जो है वो लो है। ये आप इसको टारगेट कर सकते हैं, पिज्जा रेसिपी। उसके बाद ये देखें और हमें मिल गया पिज्जा ड्रो, जो भी इसे बोला जाता है रेसिपी, इसका भी कंपटीशन लो और इसकी भी एवरेज मंथली सर्चेस देख लें आप। यानी कि एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, जो फूड के मामले में है ना, इसमें आपको एसईओ पे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी। क्यों जल्दी रैंक होगी? क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। अभी देखो इसमें कंपटीशन कम है और इसमें एवरेज मंथली सर्चेस देखो,
अभी सिर्फ हमने पिज़्ज़ा को टारगेट किया है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते। हमारे क्या पता हमारे पाकिस्तानी ने ये सर्च किया होगा ज़्यादा, बाहर के लोग तो कभी नहीं किया। इसमें ज्यादा सर्च किया जाता है डफ एंड मैग्नीटो का। अच्छा, मैंने समझा वो तो लोग जाते होंगे KFC जाते होंगे, चले जी हम वहाँ जाके पिज़्ज़ा खा लेते हैं और हम अपना देसी पिज़्ज़ा बनेंगे। तो ये यहाँ मैक्सिकन पिज़्ज़ा और ये हाई जो है और जो मीडियम है इनको थोड़ा शुरू में अवॉइड किया जाए, शुरू में लो वालों को टारगेट किया जाए। सही है, अभी देखो ये सारे 1 मिलियन तक जा रहे हैं, इनमें से आप खुद भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब लो वालों को ज्यादा टारगेट करना है कि मीडियम वालों को भी कर लें? जी, कंपटीशन आपने शुरू में लो को टारगेट करना है और एवरेज मंथली सर्चेज आपने अराउंड 1K to 10K, इससे ज्यादा हो तो बेस्ट है। समझ आ रही है आपको? देखिए अगर आपका यहाँ पर शुरू में आपका यहाँ पर होगा हाई होगा, फिर मीडियम होगा, लो होगा, आपने यहाँ से इसको प्रेस किया तो आपके पास सिर्फ पहले लो वाले आ जाएंगे, यहाँ पर आके प्रेस करोगे तो आपके पहले हाई सर्चेज वाले आ जाएंगे। सही है, तो ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कीवर्ड मिल गया, इसको मैंने कहा आप अपने पास अलग लिख लें। अब हमारे पास ये अब यहाँ पर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, हाउ टू मेक पिज्ज़ा, और उसमें हम पिज़्ज़ा रेसिपी यूज कर सकते हैं उसके कीवर्ड्स के अंदर, टैग्स के अंदर। और उसके अंदर फिर हम जब उसके अंदर आर्टिकल लिख रहे होंगे तो उसके अंदर हम इन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि विलेज पिज़्ज़ा, डीप डिश पिज़्ज़ा, जो भी है पिज़्ज़ा रोल्स। ये आप जिस तरह यानी कि आप हेडिंग दे रहे हैं तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि हाउ टू मेक पिज़्ज़ा इन विलेज, और इस तरह के दे सकते हैं हाउ टू रेडी सॉस फॉर पिज़्ज़ा। या FAQ होते हैं ना, FAQ होते हैं, आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल में अगर आप करना चाहें तो, वरना आप सिंपल टैग्स भी डाल सकते हैं किसी भी। अब जैसे कि आप लिख रहे हो, नहीं अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी आप आर्टिकल लिख रहे थे, वहाँ पर आप एक पॉइंट पे आ गए कि अब हम सॉस रेडी करेंगे पिज़्ज़ा के लिए, तो वहाँ पर आपने दे दिया कि नाउ वी विल प्रिपेयर सॉस फॉर पिज़्ज़ा, उसको आपने हाईलाइट कर देना। ये भी आपका एक कीवर्ड जो है वहाँ पर टारगेट हो गया। वो जब हम आर्टिकल लिखेंगे वो आपको समझ आ जाएगी। अभी मेनली मैंने आपको क्या बताया कि कीवर्ड कैसे प्लान करते हैं, सबको समझ आ गई है? किसी को समझ ना आई तो वो मुझे बोल दे, अभी भी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो। ये नीचे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी हैं, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, इसकी भी अच्छी सर्चेज हैं, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा इन होममेड पिज़्ज़ा। हाँ, आपने जो चीज़ सीखी है उसको ट्राई तो लाजमी करना है, अगर ट्राई नहीं करोगे तो वो बस अभी देख रहे हो, कल तक याद होगी, परसों भूल जाएगी। अभी आप ऐसा करें, आप आपने यूट्यूब का लिंक दिया मैंने मैं ग्रुप में। हाँ वो तो हाँ वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी मेन चीज़ आप ये देखें ना कि अभी मैं आपको नहीं तो असाइनमेंट दे देता हूँ, कुछ कीवर्ड्स यानी कि कुछ आइडिया दे देता हूँ, उसके बारे में सब अपने अपने कीवर्ड रिसर्च करें और एक छोटी सी एक्सेल फाइल बना लें। एक्सेल फाइल बनाने आती है तो बना लें, वरना एक TXT में सिंपल इस तरह लिख लें। मैं आपको बता देता हूँ, TXT का बता देता हूँ। एक्सेल जो है ना, आप अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, आप SEO वगैरह कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल में सब चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर आकर अगर इसमें आगे कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि भी इसमें एक कीवर्ड गोल्डन एक फार्मूला होता है, सही है, वो उससे हम अपने एक और मेथड है, वो अभी मैं नहीं मुनासिब सुनता आपको अभी बताऊँ, अभी आप बेसिक से स्टार्ट करें तो वो जैसे कि वहाँ पर अभी फार्मूला लगा दिए तो और काफ़ी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो वैसे एक्सेल प्रोफेशनली आप अगर यूज़ करना जानते हैं, प्रोफेशनली नहीं भी जानते तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक्सेल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो सिंपल आपने इस तरह इसको कॉपी किया, सिंपल है नहीं, बस बता रहा हूँ, इस तरह थोड़ा सा स्पेस देनी है, एवरेज मंथली सर्चेज लिख लेनी है और इस तरह फिर कंपटीशन लिख लें। इस तरह आप जितने भी आपने कीवर्ड रिसर्च की सब इस तरह मुझे करके एक TXT फाइल बना के या फिर सिंपल इस मैसेज को कॉपी करें और वो मुझे सेंड कर दें। सेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट? व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें या फिर आप मुझे भेज दें। ओके। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेना। आपको काम करते वक्त कोई इशू आ जाए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। आदमी
हाँ आज में कल Fatima, में I want to ask question. बस हो जाएगा सिम भी। अब हमें ग्रुप यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें बस जरा, ताकि हम प्रैक्टिस कर लें अपने दोबारा देख के। क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? यूट्यूब लिंक अपना चैनल का। यस चैनल हमारा ये एनर्जी भाई बोल रहे हैं कि भेज देते हैं। ओके ओके भाई, ओके। चलें। चले जी सही है, ठीक हो गया। ना तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। तो बाकी अभी मैं मीटिंग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है भाई। वो स्टोरी पे सुधारने, वो स्टोरी पे सुना देना जिमी भाई, मोबाइल वाला। क्या? तो हंसी मजाक तो हो जाए ना। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। तो आपको कोई हंसी मजाक हो तो वो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। ठीक है भाई। हमें तो नहीं है, हमें तो नहीं है।